किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान जब गलत काम करने जाता है तो आगे देखता है, पीछे देखता है, लेफ्ट देखता है, राइट देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। हाय गाइस, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक बड़ी छोटी सी कहानी। एक महात्मा जी जो अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। वे एक गांव से दूसरे गांव जाते, एक शहर से दूसरे शहर जाते, यही उनका रूटीन था। तो भ्रमण पर निकले हुए थे, जहां रुक जाते थे वहीं शाम में अपना प्रवचन करते। तो महात्मा जी ज़्यादा बात नहीं करते थे, उन्हें शांत रहना बहुत पसंद था। लेकिन उनका जो शिष्य था उसको दुनियादारी की बातों में बड़ा इंटरेस्ट था। दूसरों की ज़िंदगी में ताका झाकी करने में यकीन रखता था। लोगों से ज़्यादा बात करना उसे पसंद था, और महात्मा जी को ये सब पसंद नहीं था। वो ज़्यादा किसी के जीवन में ताका झाकी नहीं करते, बस अपने काम से काम रखते, अपने रास्ते में चलते। एक सुबह निकले हुए थे भ्रमण पर, वही उनकी यात्रा चल रही थी। तो एक नदी के किनारे से जा रहे थे, गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जो था वो मछली पकड़ रहा था। तो हुआ यूं कि गुरुजी तो अपना चुपचाप, महात्मा जी तो निकल गए। शिष्य से रहा नहीं गया, वो गया दौड़ा करके वहाँ पर गया मछुआरे के पास। उसको जाकर अहिंसा का उपदेश देना शुरू किया, ज्ञान देना शुरू कर दिया कि तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए, तुम्हें मछली नहीं पकड़ना चाहिए, दूसरों की ज़िंदगी में ऐसे, तुम सबकी ज़िंदगी में जान होती है, प्राण होती है। ये वो बहुत सारा समझाया। फिर मछुआरों ने शुरू में तो रिएक्ट नहीं किया, शुरू में ज़्यादा बोला भी नहीं। लेकिन जब वह शिष्य बोले ही जा रहा था, ज्ञान पे ज्ञान दिया ही जा रहा था, तो मछुआरा जो था वो गुस्सा हो गया। दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो गई। मछुआरों ने कहा, मेरा काम है, मुझे अपना काम करने दो, तुम कौन होते हो मुझे बीच में बोलने वाले। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा जी ने पीछे पलट कर देखा तो उन्हें तो मालूम है कि अपना शिष्य कैसे है, उनका व्यवहार कैसा है। तो देखा, दौड़ कर गया और शिष्य का हाथ पकड़ा, उसे खींच कर वहाँ से लेके आए। उसको समझाने लगे कि तुम क्यों उलझे रहते हो लोगों से। फिर शिष्य ने कहा, देखा नहीं आपने कि गुरुजी वह गलत काम कर रहा है, उसको शिक्षा दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, हिंसा नहीं करनी चाहिए, सब में प्राण होती है, अहिंसा का रास्ता अपनाओ। तो गुरुजी ने कहा, अरे तुम उसे क्यों शिक्षा दे रहे हो, तुम उसे क्यों उसके पीछे पड़ गए हो अभी। तो शिष्य ने कहा कि मुझे समझाना पड़ेगा, वरना उससे कोई दंड तो नहीं दे रहा। यहाँ के महाराजा ने कोई प्रावधान, कोई नियम कानून भी नहीं बनाए, कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर, कैसे दंड देते हैं। फिर गुरुजी ने कहा, यहाँ कोई किसी को दंड नहीं देगा और ना ही देता है। किसको देना है, तुम्हें दंड देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। शिष्य ने फिर गुरुजी से पूछा कि दंड कौन देगा। गुरुजी ने कहा, बस समय आने पर वह अपना फैसला सुना देता है। हमें इस पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, हमें झगड़ा करने की जरूरत भी नहीं है। शिष्य जो था चुपचाप हो गया। गुरुजी ने बात समझाई, ज़्यादा बोला नहीं। इस बात को 2 साल बीत गए। कमाल ये हुआ कि उसी रास्ते से किसी दिन फिर से भ्रमण करने के लिए निकले, वापस उसी रास्ते से जा रहे थे। वही सुबह का समय था, वही सब कुछ। नदी के किनारे दृश्य कुछ बदला हुआ था। अब वो शिष्य देखता है कि वहाँ एक सांप जो है अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है, और चींटियां जो उसे नोच नोच कर खा रही है। शिष्य से यह भी देखा नहीं गया और दौड़ कर गया सांप को बचाने के लिए, और गुरुजी ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और बोले कि नहीं, जो हो रहा है उसे होने दो। शिष्य ने कहा, गजब करते हो आप, कोई हिंसा कर रहा है, किसकी जान जा रही है, आप कैसे आदमी हो, कैसे गुरुजी हो आप। मैं उसको रोकना चाहता हूँ, मैं उसे बचाना चाहता हूँ, तो आप मना कर रहे हो। गुरुजी ने कहा कि मैंने कहा था ना, वो अपना फैसला सुनाता है, उसने अपना फैसला सुना ही दिया। तुम्हें याद है, आज से करीब 2-3 साल पहले यहीं से हम निकल रहे थे। ये जो सांप है वो मछुआरा था, मछलियाँ पकड़ रहा था, और वो मछलियाँ चींटियाँ अभी बन चुकी है। मछुआरा मरने के बाद अगले जन्म में सांप बन चुका है, अपनी करनी का फल भोग रहा है। तुम उसे मत रोको, अगर रोकोगे तो ये अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए आपका कर्म जैसा भी होता है, फल आपको वैसा ही मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छा काम करिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचिए। अगर किसी की आप भलाई नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए बुराई भी मत करिए।
क्योंकि ऊपर वाला आपको वही गिफ्ट देता है जिसमें आप खुश होते हो। और जब आप किसी की दूसरों के दुख में खुश होते हो तो ऊपर वाला आपको वही गिफ्ट करता है, क्योंकि दूसरों के दुख में आप सुख हो, इसलिए ऊपर वाला आपको दुख ही देता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अपने कर्म जैसे होंगे फल भी वैसे ही होंगे। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पर ज़रूर बताना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा।